कल्पना कीजिए एक ऐसे प्रेम की जो शर्तों पर नहीं चलता, जो हमारी कमजोरियों से नहीं डरता, जो हमारे पापों को देखकर पीछे नहीं हटता। एक ऐसा प्रेम जो किसी इनाम या बदले की उम्मीद नहीं करता। एक ऐसा प्रेम जो तब भी हमारे लिए खड़ा रहता है जब पूरी दुनिया हमें छोड़ देती है। यही प्रेम है परमेश्वर का प्रेम। जब हम टूट जाते हैं, जब हमारे अपने हमें ठुकरा देते हैं, जब हम अंधेरे में भटकते हैं, तब कोई है जो हमें थामे रखता है, जो कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कहानी उसी अनंत प्रेम की है जिसने समस्त संसार के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। ये कोई धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है, एक ऐसा सत्य जो समय और स्थान से परे है। आज की कहानी उस प्रेम की नहीं है जो इंसान करता है, ये उस प्रेम की कहानी है जो परमेश्वर करता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगहों पर ले आता है जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली लगता है। हम रिश्तों से घिरे होते हैं, लेकिन फिर भी अकेले होते हैं। ऐसे ही एक दौर से गुजर रहा था राजीव, एक सामान्य इंसान जिसकी सुबहें ऑफिस की भीड़ में और रातें थकावट में गुजरती थीं। वो एक अच्छा बेटा था, जिम्मेदार कर्मचारी था, लेकिन अंदर से बहुत कुछ टूटा हुआ था। बचपन में मां की मृत्यु ने उसके जीवन से स्नेह का पहला स्रोत छीन लिया था। पिता कठोर थे, उनका प्रेम अनुशासन में छिपा हुआ था जिसे राजीव कभी समझ नहीं पाया। वो बड़ा हुआ, कॉलेज गया, नौकरी करने लगा, लेकिन दिल में एक प्रश्न हमेशा था, क्या कोई है जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है बिना शर्तों के? राजीव धार्मिक था, वो मंदिर भी जाता, हवन पूजन भी करता, लेकिन वो आत्मिक शांति उसे नहीं मिलती थी जिसकी उसे तलाश थी। वो चाहता था कि कोई उसे समझे, कोई उसे वैसे ही स्वीकार करे जैसे वो है, अपनी कमजोरियों, अपनी कमियों, अपनी असफलताओं के साथ। एक शाम ऑफिस से लौटे समय वो एक पुराने चर्च के सामने से गुजरा। वहां एक छोटी सी तख्ती पर एक वाक्य लिखा था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। वो कुछ पल वहां रुका। उसके मन में विचार आया, क्या यह सिर्फ एक धार्मिक दावा है या इसमें कोई गहराई है? क्या वाकई कोई ऐसा प्रेम संभव है जो इतना गहरा, इतना बलिदानी हो? अगले रविवार उसने निर्णय लिया कि वो चर्च जाएगा। वहां का वातावरण शांति से भरा हुआ था। भीड़ बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हर चेहरा सच्चाई से भरा प्रतीत हो रहा था। एक वृद्ध पास्टर मंच पर खड़ा था और बहुत सरल भाषा में समझा रहा था कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। उसने कहा, हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि हमें अच्छा बनना होगा, पवित्र बनना होगा, योग्य बनना होगा, तभी परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमसे पहले ही प्रेम करता है, हमारी स्थिति कैसी भी हो। राजीव के भीतर कुछ टूटने लगा। उसे वो बचपन का खालीपन याद आया, वो अकेलापन जो उसने मां के बिना झेला था। क्या यह प्रेम उसकी प्यास बुझा सकता है? पास्टर ने उस दिन यीशु मसीह की कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे यीशु ने पूरी मानवता के पापों का भार अपने ऊपर लिया। वो निर्दोष था, फिर भी उसने सबके लिए मृत्यु स्वीकार की। उसे कोड़े मारे गए, अपमानित किया गया, क्रूस पर लटकाया गया, और तब भी उसने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की। राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगा, मैंने क्या किया है इस जीवन में जिससे कोई मेरे लिए ऐसा बलिदान करे? और फिर उत्तर आया, ये प्रेम कर्मों से नहीं, अनुग्रह से है। यह अनमोल है, लेकिन मुफ्त दिया गया है। उस दिन के बाद राजीव का जीवन बदल गया। वो हर सप्ताह चर्च जाने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा। लेकिन यह बदलाव केवल बाहरी नहीं था, उसके भीतर की अशांति अब कम होने लगी थी। अब वो खुद को अकेला महसूस नहीं करता था। उसे अनुभव होने लगा कि कोई है जो हर पल उसके साथ है। राजीव का परिवार भी यह परिवर्तन देखने लगा। पहले जहां वो गुस्सैल और चिड़चिड़ा था, अब उसमें शांति और सहनशीलता आ गई थी। पिता के साथ उसके संबंध सुधरने लगे। ऑफिस में वो ईमानदारी से काम करने लगा, न किसी से जलन और न ही प्रतिस्पर्धा में खुद को खोने की भावना। एक दिन पास्टर ने उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाया और पूछा, राजीव, तुमने अब क्या पाया? राजीव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पहली बार मुझे ऐसा प्रेम मिला है
जो मुझे बदलने से पहले मुझे स्वीकार करता है, जो मेरी आत्मा को छूता है और जो मुझे यह एहसास कराता है कि मैं कीमती हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसका हूं। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन राजीव के एक मित्र ने आत्महत्या कर ली। वो बहुत दुखी हुआ। वो जानता था कि अगर वो प्रेम जो उसे मिला अगर उसका मित्र भी जान पाता तो शायद वो अब भी जीवित होता। उसी दिन राजीव ने निर्णय लिया कि वो इस प्रेम को केवल अपने तक सीमित नहीं रखेगा। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, गरीबों की मदद की और जहां कहीं भी टूटे हुए लोग मिले उन्हें परमेश्वर के प्रेम का संदेश देने लगा। उसका एक ही संदेश होता, तुम अकेले नहीं हो। कोई है जो तुम्हारे हर आंसू को देखता है, हर दर्द को महसूस करता है और फिर भी तुमसे प्रेम करता है। समय के साथ वो चर्च में एक सेवक बन गया और हर बार जब वो मसीह के प्रेम की बात करता उसकी आंखें नम हो जाती, क्योंकि वो जानता था कि ये केवल एक धार्मिक भावना नहीं है, यह एक जीता जागता अनुभव है। राजीव की कहानी बहुतों के लिए प्रेरणा बन गई। लोगों ने उसमें बदलाव देखा और पूछा, तुम में ये शांति कहाँ से आई? और वो बस इतना कहता, यीशु से, जिसने मुझे वैसे ही अपनाया जैसे मैं। हर कहानी के बाद एक और कहानी होती है। जब किसी की आत्मा परमेश्वर के प्रेम को जानती है तब जीवन केवल बदला नहीं जाता, बल्कि फिर उस जीवन के द्वारा औरों को बदलने की योजना भी परमेश्वर रचता है। राजीव की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, वो बस एक शुरुआत थी। अब राजीव न केवल परमेश्वर के प्रेम को जान चुका था, बल्कि वो उसके साथ चलने भी लगा था। लेकिन परमेश्वर का साथ केवल शांति और आनंद नहीं होता, उसमें जिम्मेदारी भी होती है। उसका प्रेम एक उद्देश्य के साथ आता है और अब राजीव उस उद्देश्य को समझने लगा था। एक रात जब राजीव अपने छोटे से कमरे में प्रार्थना कर रहा था, तब उसकी आत्मा में एक भारी बोझ सा महसूस हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। न तो कोई समस्या थी, न कोई चिंता, फिर भी उसका मन बेचैन हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे प्रार्थना में डूब गया। तभी एक वाक्य उसकी आत्मा में गूंजा, कई लोग आज भी नहीं जानते कि मैं उनसे प्रेम करता हूं। थॉटफुल, क्या तू उनके लिए कुछ करेगा? राजीव चौंका। यह आवाज बाहर की नहीं थी, बल्कि उसके भीतर से आ रही थी। यह कोई सपना नहीं था, यह एक बुलाहट थी, एक दैवीय निमंत्रण। उसने अपनी प्रार्थना में उत्तर दिया, हे परमेश्वर, मैं कौन हूं? मैं तो साधारण इंसान हूं। मैंने तो खुद ही हाल ही में तुझे जाना है। मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? और फिर दूसरी आवाज आई, मैंने मछुआरों को भी चुन लिया था। मैं योग्य नहीं देखता, मैं केवल हृदय देखता हूं। उस रात के बाद राजीव की नींद जैसे बदल गई। अब उसे रात में किसी क्लब या टीवी शो की जरूरत नहीं थी। अब उसकी रातें आत्मा की खोज में कटने लगी। उसने एक छोटी डायरी बनानी शुरू की, जिसमें वो हर उस व्यक्ति का नाम लिखता जिसे वो जानता था और जो अब भी उस प्रेम से अनजान था। वो उनके लिए प्रार्थना करता, उनसे मिलने की योजना बनाता और उनके सामने परमेश्वर का प्रेम सरल शब्दों में रखता। एक दिन उसकी मुलाकात सोनिया से हुई, एक लड़की जो कॉलेज में उसकी क्लासमेट थी। वो अब एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। जीवन में सब कुछ था, पैसा, शोहरत, घूमना फिरना, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खाली थी। वो दवाइयों पर जी रही थी, अनिद्रा से ग्रसित थी और प्यार के नाम पर सिर्फ धोखे देखे थे। राजीव ने उससे एक कैफे में मुलाकात की। बातों बातों में सोनिया ने राजीव ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। कोई प्रवचन नहीं, कोई लंबी धार्मिक बहस नहीं, बस सीधा और सच्चा अनुभव। सोनिया की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, क्या उस परमेश्वर से मैं भी मिल सकती हूं? राजीव ने कहा, अभी, इसी क्षण, बस अपना दिल खोलो। कैफे के कोने की टेबल पर बैठी सोनिया ने धीरे धीरे आंखें बंद की और पहली बार प्रार्थना की, ईमानदारी से, अपने टूटेपन से, अपने पापों के बोझ के साथ। और जैसे ही उसने आमीन कहा, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, किसी लंबे समय के बाद शांति के थे। अब राजीव जान गया था, उसका जीवन केवल उसे प्रेम पाने के लिए नहीं था, बल्कि दूसरों को वह प्रेम देने के लिए था। अगले कुछ महीनों में राजीव ने एक छोटे समूह की शुरुआत की।
हर शनिवार शाम वो अपने कमरे में कुछ लोगों को बुलाता, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता और जीवन की सच्चाइयों पर बात करता। शुरुआत में 3-4 लोग आते थे, फिर ये संख्या बढ़कर 10, फिर 20 और फिर एक छोटे हॉल तक पहुंच गई। लेकिन जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ रहा था, चुनौतियां भी बढ़ने लगी। कुछ पुराने दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। ऑफिस में लोग कहते, अब तू पादरी बन गया क्या? सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उसके खिलाफ पोस्ट करने शुरू कर दिए। एक दिन उसकी कंपनी ने बिना कारण बताए उसकी नौकरी खत्म कर दी। उस रात राजीव टूट गया। उसने एक पुराने कमरे में बैठकर कहा, हे परमेश्वर, क्या ये तेरा प्रेम है? मैं तेरे लिए खड़ा हुआ, लोगों को तेरा नाम बताया और अब मेरा सब कुछ छिन गया। कई घंटे वो खामोश बैठा रहा, लेकिन फिर अचानक बाइबल की एक आयत उसके मन में आई। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। राजीव की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू शिकायत के नहीं थे, समर्पण के थे। अब राजीव ने निश्चय किया कि वो पूरी तरह इस सेवा में लग जाएगा। नौकरी जाने के बाद उसने अपने पुराने स्किल्स से एक फ्रीलांसिंग का काम शुरू किया। खर्चे मुश्किल से चल रहे थे, लेकिन परमेश्वर हर महीने किसी न किसी रूप में मदद भेजता रहा। धीरे धीरे वो एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सामने आया। उसने बच्चों के लिए शिक्षा प्रोग्राम शुरू किया, बूढ़ों के लिए देखभाल केंद्र और युवाओं के लिए काउंसलिंग सेशंस। लेकिन हर जगह एक ही, उन्हें अनंत प्रेम से चाहता है। शायद अगला राजीव आप हो, शायद अगली सोनिया आपकी कोई सहेली हो, और शायद अगली कहानी आपके जीवन की हो। परमेश्वर आज भी बोलता है। क्या आप उसकी आवाज सुन पा रहे हैं? अगर हाँ, तो बस अपना दिल खोल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है, उसका प्रेम अनंत है और वह प्रेम आज भी आपको पुकार रहा है।